सना साहब, वैसे ये पॉइंट तो मुफ्ती साहब का वैलिड है, आप इससे एग्री करेंगी या नहीं? कि ज़ाहिर ये सवाल तो फिर आने वालों से होना चाहिए, चूंकि जो तलखियां थी उसमें किसी हद तक उनका भी किरदार था। अब वो आए तो ज़ाहिर मेज़बानी तो मेज़बान करेगा ही। और ये जो ज़रा लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मुफ्ती साहब ने एक नुक्ता उठाया कि इसका पैमाना क्या है, चूंकि हर किसी को किसी न किसी वक्त ये शिकायत ज़रूर रहती है, ज़रा इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। नहीं, मेरा ख्याल है अरबाब, मैं इनकी बातों से एग्री नहीं करती। जाती तौर पर मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब ही इज वन ऑफ माय फेवरेट पॉलिटिशियन और वो बड़ी मजेदार बात करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरा ख्याल है उनको हम तंग भी कर सकते हैं थोड़ा, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उनसे ये पूछना चाहिए कि जो वो बात करेंगे जी, जो आए हैं उनसे पूछा जाए तो इन्होंने भी वो शेर जरूर पढ़ा होगा कि वो आए, खुदा की कुदरत है, कभी हम हमको और कभी अपने घर को देखते हैं। मेरा ख्याल है कि JUIFA को कुछ चीजें हैं जो कि PTI से डिस्कस करनी चाहिए थी। PTI किस किस्म के जाती हमले JUIFA की क़यादत के ऊपर करते थे, इसके ऊपर भी कोई बात नहीं हुई, ना उनकी तरफ से कोई माजरत की गई इस मुलाकात में। फिर उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि जी JUIFA ने जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वो वीडियोज और वो भी जो है वो जारी कर दी जो नहीं होनी चाहिए थी, तो ऐसी खुफिया मुलाकात करने की आखिर वजह क्या थी। फिर तीसरी बात यह कि अगर उन्होंने JUIFA की अमामत कबूल कर ली थी तो कम से कम एक प्रेस टॉक या इस किस्म की कोई गुफ्तगू होती जिससे पता चलता कि PTI की पॉलिसी में इतना बड़ा शिफ्ट किस वजह से आ रहा है। किफायतुल्लाह साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जी अगर वो हमारे घर में आए और वो किसी वजह से ताजियत करने के लिए किसी की रहलत पर आए हैं तो हम उनको मना नहीं करेंगे, लेकिन जितना वक्त उन्होंने गुजारा, जिस खुशगवार माहौल में वो मुलाकात हुई, उसके बाद ये बहुत जरूरी था कि वो तफसीलन ये बयान करते कि आखिर वजह क्या है। देखिए, JUIFA ने जरूर मना नहीं किया होगा, लेकिन एथिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए थी, और अगर वो क्लियर नहीं हुई, ये सबको पता है कि 9 मई के जो मुल्जिमान हैं उनके साथ इंसाफ के मुताबिक चलना है, लेकिन जो क़यादत रह गई है उसके ऊपर जो सवालिया निशान है वो भी हमारे सामने है। असद कैसर साहब जिस तरीके से स्टेटमेंट देते रहे हैं, अली मोहम्मद खान साहब जिस तरह जेल में अंदर बाहर होते रहे, तो यकीनन PTI किसी खास बयानिए, किसी खास सोच के तहत JUIFA से मिलने के लिए गई है। और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात तो मेरा ख्याल है कि PTI वो वाहिद जमात है जो कह रही है कि जी हमें तो कोई फील्ड ही नहीं मिल रही है। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट तक बात करना है इसके ऊपर कि आया वजह क्या थी इस मुलाकात की। क्या ये KPK को मद्देनजर रखते हुए हो रही है, क्या ये पंजाब को मद्देनजर रखते हुए हो रही है, ये सिनेरियो क्या है? क्योंकि JUIFA आई थिंक वो वाहिद जमात है जो कि खुलकर बहुत सी बातें वक्त से पहले पेशगोई कर देती है। ना तो नून लीग करती है, ना ही खुलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है, क्योंकि वो कोशिश करती है कि वो पॉइंट्स गेन कर सके बिहाइंड द सीन। तो ये क्लैरिटी इस मुलाकात का भी कनेक्शन फिर लेवल प्लेइंग फील्ड से ये क्या कि अब चूंकि PTI को भी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए तो एक एक करके तमाम सियासी जमातों की तरफ वो जाएंगे और थोड़ा स्पेस मांगने की कोशिश करेंगे। इसमें बिल्कुल देखें, आपकी बात, मैं इसीलिए आपकी बात पे ये पॉइंट सिर्फ ऐड करना चाह रही थी कि देखें लेवल प्लेइंग फील्ड तो एक पॉइंट है उस एजेंडे का जिसके ऊपर PTI मिलने के लिए गई। आप किसी से अपना ताल्लुक जो खत्म हो चुका होता है या जो खराब होता है उसको इस्तेमाल करने के लिए किसी पॉइंट से तो शुरू करते हैं। एक अच्छे नोट के ऊपर दो अच्छे सियासी लीडरान ने मुलाकात तो की, लेकिन उसके बाद उस अवाम को जो कि सो कॉल्ड PTI या JUIFA का एक जमे गफीर एक फॉलोइंग है जो कि हमें नजर आती है, उनको एतमाद में नहीं लिया गया। वो एतमाद में लिया जाना दोनों जमातों की तरफ से बड़ा जरूरी था। ये किसी अलायंस में ना जाए, ये किसी सीट एडजस्टमेंट में चले जाएं, ये किसी एक खास हल्के की एडजस्टमेंट में चले जाएं, लेकिन ये बड़ा जरूरी है इसके ऊपर बात करना। लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर एहतजाज अपनी जगह, लेकिन आई थिंक और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि आगे चलकर वाजे होंगी कि इस मुलाकात के नताइज क्या हो सकते हैं। बट आई थिंक ये अभी शुरुआत है, आगे आगे PTI ने और पॉलिटिकल पार्टी जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है उनसे मिलना है, क्योंकि अब ये ग्रीन सिग्नल मिल चुका है कि PTI चेयरमैन को माइनस कर भी दें, 9 मई के मुजरिमान को माइनस कर भी दें, तब भी PTI को वो पॉलिटिकल स्पेस पार्लियामेंट में दिया जाएगा ताकि नून लीग को अंडर प्रेशर रखा जा सके। तो पहले जो ये समझा जा रहा था कि पूरी PTI वाइप आउट हो जाएगी पार्लियामेंट से, वो सोच अब बदल चुकी है। पॉलिटिकल पार्टीज को भी कन्वे हो चुका है और आई थिंक PTI को भी कन्वे हो चुका है। तो अब उनको वो अपनी पॉलिटिकल गैदरिंग्स जो है वो शुरू करनी है और उसके लिए जाहिर सी बात है बाकी सियासी जमातों को उनको साथ लेकर चलना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।